So hey, what's up guys, good morning, welcome back to my new study channel. It's your boy नमन. So guys, आपका वेलकम है हैशटैग स्टडी पॉइंट बाय नमन के चैनल पे. So guys, मेरी इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. बट जब मैंने आपको फेस रिवील वाला व्लॉग जो आपके साथ न्यू ईयर पे शेयर किया, वो व्लॉग्स आपको इतने ज़्यादा पसंद आए कि आपने कहा कि फेस रिवील करना चाहिए और फेस रिवील हो चुका है मेरा गाइस. जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं. तो गाइस अब हम करते हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. आई विल प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा आंसर की ऑल्सो. आई हैव डन आंसर की ऑल्सो. आई हैव सिट across the night. Yesterday night I am sitting and I am thinking that मैं सोच रहा था कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा और मेरा फ़ोन भी अब ठीक हो चुका है, तो कुछ ना कुछ वीडियो बनाई जाए. तो मैंने रात को बुक उठाई बायोलॉजी की और जितने क्वेश्चंस थे मैंने सारे लिख दिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे. अब किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा होगा कि आपने एक ही चैप्टर के बनाए होंगे, बट ये एक चैप्टर के नहीं है, ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं. आप भी सोच रहे होंगे 5 क्वेश्चन तीन चैप्टरों में से, बट ऐसा ही है. मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, इम्पॉर्टेंट बताए इन सब चीज़ों का. तो इम्पॉर्टेंट आप देखते रहना. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ एनिमल सेल and label various cell organisms found in it. तो also write the function of each cell organelle. तो हमारा आंसर फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं सब कुछ, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट डिफरेंस बिटवीन पैराकोरेटा सेल एंड इक्विकोरेटा सेल एंड ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ पैराकोरेटा सेल. इसमें ज़रूरी नहीं है कि पैराकोटा ही सेल आएगा, इसमें आपको एरिक्योरेटा सेल भी आ सकता है, बट फर्स्ट पे यही था तो मैंने पैराकोरेटा सेल ही डाला है. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ओके, फोर्थ क्वेश्चन वो जो हमने वो पढ़े सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो सारे आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू में बताने. नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला देख. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, राइट द डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, अब इसमें वो बताना है, एंड आल्सो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईच. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. ये 3 टर्म्स एक्सप्लेन करने, फीड ऑफ कैटल, कंपोस्ट फिश कल्चर, एपीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंस. तो गाइस अब आंसर की आपको दिखाने का समय आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की है, आपको बता देता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की है दिस. पहले उसने क्या पूछा, डायग्राम भी ड्रॉ करना है और उसके बारे में डिस्क्राइब भी करना है. ओके गाइस, डिस्क्राइब भी करना है और डायग्राम भी पूछा. तो डायग्राम दिख दिया मैंने. ये किस चीज़ का है ये मैंने क्या पूछा था उसमें पूछा था ड्रॉ दी, ये देखो ये रहा क्वेश्चन, डायग्राम ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल का डायग्राम है, और अगर इसमें आपको एक स्पेशलिटी पूछे तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियस. हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, और अब इसकी देखो, अब डेफिनेशन है, सेल वॉज एब्सेंट बाउंडेड बाय थिन लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली, सीट्रोसम्स एंड ग्लोबोबॉडीज present plastocytes absent in cytoplasm. These have indefinite size. ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. पैराकोरेटा एंड इक्योरेटा सेल्स के बारे में डिस्क्राइब करना था. फर्स्ट है हमारा, साइज इनका जनरली 1 to 10 mm होता है और इनका होता है 5 to 100, और ये सिंगल होते हैं और ये होते हैं एक से ज़्यादा. थर्ड है हमारा, न्यूक्लियस इनके एब्सेंट होते हैं और इनके प्रेजेंट होते हैं, और इनमें सेल डिवीजन होता है फ्यूजन और बडिंग से. इसमें होता है माइटोक एंड मियोटिक. ओके, 2 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं, नहीं एक और रहता है अभी.
दिस पैराक्यूरेटस सेल का डायग्राम। इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, देख लेना, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? What is the difference in the three type of simple permanent tissue found in plant on the basis of three structure and its functions? The tissue perform in the function of supporting most of the tissues are dead. They provide mechanical strength like the living tissue. बस ये है इसका आंसर, बहुत इजी था तो मैंने दिखा दिया। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स मस्कुलर आर कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो ये होता है, और फिर क्या लिखना है? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टिश्यू, ये सबसे अलग होता है क्योंकि इट फॉर्म्स मसल्स, इसमें मसल्स फॉर्म होती है, और इट टिश्यूज आर एक्टिव, इसके टिश्यूज जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। और मस्कुलर टिश्यू में थ्री टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड कैरेटिक कैरेडिक। तो 1 2 3 सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कैरेडिक का डायग्राम ये वाला। ओके, बस ये था। और फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन बहुत लंबा था इस चैप्टर का, देखो बहुत ज़्यादा लंबा। फीड ऑफ कैटल मीन्स द डाइट प्रोवाइडेड टू द काउ, bulls and calves consisting of essential nutrients like proteins, energy, vitamins and minerals sourced from roughage and centralized to support growth, milk production. Okay guys, कंपोस्ट फिश कल्चर भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि ये 5 से 6 डिफरेंट फिशेस स्पीसीज होते हैं जो टुगेदर इन वन पॉन्ड, जो कि एक ही पॉन्ड में बहुत सारी फिशेस होती है। बट इनका एक चीज़ होता है, इनकी एक स्पेशलिटीज़ होती है। मैंने अब लिख दिया ब्लू शार्क उसमें डाल दी, ब्लू ऐसे गोल्ड फिश डाल दी, स्टार फिश डाल दी, मैंने सारी फिशेस एक ही पाउंड में डाल दी। बट आप सोचोगे एक ही पॉन्ड में डाल दी तो फिर उनके फूड में वो होगा, लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर 5 से 6 टाइप की डिफरेंट फिशेस को, स्पीसीज को डालेंगे, वहाँ पे एक लेयर बनती है, 1 2 3 4 5 लेयर बनती है, वहाँ पे 5 या 6 लेयर बनती है। एक फिश वो होती है जो ऊपर से खाती है, एक फिश यहाँ से खाती है, एक फिश बॉटम से खाती है, और एक फिश बिल्कुल नीचे मिट्टी के डर्टी वहाँ से खाती है। ऐसे ही उनकी कभी लड़ाई नहीं होती, और ऐसे ही वो अच्छे से देखभाल भी करती है एक दूसरे की। एपीकल्चर और उसकी इम्पोर्टेंस का मतलब है, इट इज़ अ साइंस आर्ट ऑफ रेनिंग हनी बीज इन हाइव्स फॉर कमर्शियल और पर्सनल पर्पस। इसकी इम्पोर्टेंस बता दूँ, ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और एग्रीकल्चर में पॉलिनेशन, क्रिएटिंग रूरल इनकम एंड सप्लाई मटेरियल फ्रॉम कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन। तो बस यही था इसमें। असाइनमेंट में कुछ ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे सारे, मैंने ट्रिकी डाल रखे थे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे गाइस। जिसको प्रिंट आउट निकलवाना हो तो बता देना मेरे को, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। तो गाइस मुझे ना बताना था कि व्लॉगिंग भी मैंने चालू करी है, तो व्लॉगिंग भी आपको बहुत सारे व्लॉग्स मेरे मिलेंगे, बट हाउस टूर में अभी नहीं देना चाहता बिकॉज अभी वो टाइम नहीं आया है। मैंने आपको फेस रिवील दिखा दिया है, बट अभी हाउस टूर का वक्त नहीं आया। बट मैंने वीडियो बना ली हाउस टूर की, मैंने वीडियो बना ली है, बट फिर भी हाउस टूर अभी नहीं आ सकता ड्यू टू फॉर द रीजन आई situated the video of biology assignment. Okay guys, this is the very important questions of our biology chapters, chapter 5 6 and 12. This is the 5 important questions. Important second and fifth and fourth are the questions which will be come in the exam. So guys, ऐसे ही बने रहिए मेरी वीडियोस में, और गाइस मेरे को सब्सक्राइब भी कर लेना। बट आपने एक बात सोची, इसने तो अपना फेस ही नहीं दिखाया, वही तो फेस अब रिवील करने का मेरा टाइम आ गया है। दोबारा एक बार और गाइस मैं आपको
बाय करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं आपको अभी अपने ही मुंह से और शक्ल से बाय करके दिखाऊँ, और मेरा यही इंट्रो, और इंट्रो के बाद एंडिंग में आपको अच्छा भी लगेगा कि ये कैसे नया तरीका, अब नया तरीका यूज़ करना पड़ेगा गाइस। अब इट मीन्स मैं अब नेचुरल हूँ, जैसा मेरे को दिखाना है ना अपने आप को। जैसे ही मैंने अपनी वीडियो एडिट्स करी, ये दिखाना, मेरा ये ट्राइपॉड स्टैंड आपको दिख रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं किया है। मैंने आपको सबसे ज़्यादा मेरा मेन मोटिव काम क्या है, पढ़ाई, स्टडी है। और स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हमारी एक मौज मस्ती होती है। बट स्टडी एक अपनी जगह होती है और मौज मस्ती अपनी जगह होती है। तो गाइस मैंने इसलिए ज़्यादा कुछ फ्री फंड नहीं दिखाया आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिए मैंने आपको। फाइनली गाइस मैं आपको अब अच्छे से बाय करके दिखाता हूँ। तो गाइस अब के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट स्टडी चैनल में। बाय गाइस।